आज का जो टॉपिक है वो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ है। टॉपिक ये है कि पास्ट से कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम जानेंगे कौन है ये पर्सन। मेरी इस वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को। ओके, 1 सेकंड रुकिएगा। बहुत सारे कार्ड एक ही बार में आ गए हैं। ओके, तो पहले मैं कार्ड ले लूँ। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए 2 और मोर कार्ड। वन मोर कार्ड परमात्मा। ओके, आदत से मजबूर इंसान क्या करेगा? पहले मैं देख लूँ कोई और कार्ड तो नहीं आए। ओके, बॉटम में आया है कार्ड द हाई प्रिस्टेस का, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अनबिलीवर, 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड। आपकी जो एनर्जी है ना, जो पास्ट की एनर्जी से जो प्रेजेंट की एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा फैबुलस एनर्जी है, बहुत फैबुलस एनर्जी है। पहले मैं कार्ड अब आपको सारे कार्ड विजुअल होंगे। यहाँ जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप, उसके नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट का कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो पहले मैं पास्ट की बात कर लेती हूँ, पहले आपकी एनर्जी की बात हो जाए यहाँ पर। ओके, तो आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी कैसी है? पास्ट में ये जो भी पर्सन है उनके बारे में बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप इनके बारे में जानते नहीं हैं। इन्होंने आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में ना आपसे बातें छुपाई हैं, आपके साथ माइंड गेम्स किया है, अपने आपको ना बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इस पर्सन ने। ओके, इस पर्सन ने आपको आपसे ज़्यादा, आपकी बातों से ज़्यादा, आपकी कहते हैं ना आपके प्यार से ज़्यादा, यहाँ मैं 5 ऑफ कप का भी कार्ड आया है, तो मैं ये बता रही हूँ, आपने जो भी प्यार दिया है, चाहे एक फ्रेंडशिप के रूप में दिया हो, चाहे एक रिलेशनशिप में दिया हो, चाहे एक सिबलिंग के रूप में दिया हो, मगर जो भी पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ सही नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना, उनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं हूँ, मैं अपने, कहते हैं ना, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा ही बिहेव किया है, आपको कह सकते हैं स्ट्रगल में डाला है। स्ट्रगल कैसा? स्ट्रगल ऐसा नहीं होता कि फाइनेंशियल स्ट्रगल की बात हो रही है। स्ट्रगल तब आता है जब हमें कन्फ्यूज़न मिलती है। कन्फ्यूज़न क्यों मिलती है? जब सामने वाला कोई पर्सन कोई क्लैरिटी ना दे, कन्फ्यूज़न तो होगी ही होगी आपको, स्ट्रगल जैसा फील होगा ही होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ खत्म हो गई है। सब चीज़ खत्म होने के बाद, सब चीज़ आपको क्लैरिटी ना मिलने के बावजूद भी आपने अपने आप की एनर्जी को, जो ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने एक न्यू एनर्जी में टैप इन किया है। आपकी, कहते हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। आपने नहीं बदला है, परमात्मा ने आपको पूरी तरह से बदल दिया है। आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद आपने अपने आप को इतना परिवर्तित कर दिया कि आपने अपनी एनर्जी को इतना हाई कर लिया। अब आपके इमोशन दिखते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं कि इमोशन नहीं है आपके अंदर, बट वो दिखते नहीं हैं। क्या दिखता है? सोर्ड। सोर्ड क्या कहता है? क्लैरिटी। आपको अब पसंद है क्लैरिटी से बात करना, क्लैरिटी के साथ डील करना, और आपकी इंट्यूशन पावर आपने इतनी हाई कर ली है कि ये जो भी पर्सन है, जो पास्ट के पर्सन है और आपसे मिलना चाहते हैं, उनके बारे में आप कहीं ना कहीं
आप इनके बारे में जानते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा है कि ये जो पास्ट के पर्सन है जो आपसे मिलना चाहते हैं, ये कौन है। देखिए, आपकी जो पावर है, इतनी हाई पावर है, इतनी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है, आप इतनी एनर्जेटिक हैं कि आप कुछ भी समझ लें। आपकी लाइफ में इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको खुद गाइड कर दो। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फैबुलस एनर्जी है प्रेजेंट टाइम की, मैं ये देख रही हूँ। पास्ट में जो हुआ वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इस पर्सन की बात कर लेते हैं। इस पर्सन ने जो भी चीज़ें आपके साथ पास्ट में गलत की हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ 5 ऑफ कप आया, उसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। अब रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया है। क्या रिवर्स हो गया है? वो पेन, वो दुख, वो अब आपके पास ना पहुंचने की, कहते हैं स्ट्रगल, स्ट्रगल भी है। इस पर्सन को स्ट्रगल है आपके पास ना पहुंचने की, ये आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप किस किस एनर्जी में हैं। देखिए किस एनर्जी में आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, ये एक एनर्जी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है आप। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। द चैरियट के कार्ड के नीचे आए 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड, जो ये बताता है अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अब इन्हें डर लग रहा है आपके पास आने से। क्यों? पहली बात तो ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे आने के लिए, बट ये आ ही नहीं पा रहे हैं। जिसकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की हो, जिसकी एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड की हो, जिसकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की हो, जिसकी एनर्जी हाई प्रिस्टेस की हो, उसके पास कौन आ पाएगा? उसके पास कौन आ पाएगा? कोई नहीं आ पाएगा। परमात्मा नहीं आने दे रहे हैं। जब तक अब परमात्मा की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप बढ़ नहीं पाओगे। ये हालत है इस पर्सन की। ओके, मिलना तो चाहते हैं ये पास्ट के पर्सन आपसे, बट ये मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने कहा जो गलती आपने पास्ट में की है उसका कर्मा रिवर्स होगा, उसका भुगतान करेंगे, तब आप आगे किसी के साथ बढ़ पाएंगे। ओके, अभी जहां तक मैं देख रही हूँ कर्मा रिवर्स चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है 3 ऑफ पेंटिकल। आपके साथ सारी चीजें बैलेंस करना चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ कहते ना रीयूनाइट होना चाहते हैं, चाहे वो जिस लेवल में भी हो। ओके, हम कार्ड को और क्लैरिफाई करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये कार्ड और क्या कहना चाह रहे हैं, ये कौन से पर्सन है, कौन पास्ट के पर्सन है। इतना तो अंदाजा हो ही गया है हमें और आपको कि ये पर्सन है आपके पास्ट पार्टनर जिनसे आप कनेक्टेड हैं। मैं ये बता दूं, अगर कोई ऑडियंस और व्यूअर्स मेरी ये पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, आप यानी जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं तभी ये रीडिंग आपके लिए है। कनेक्टेड का मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। कनेक्टेड कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी कनेक्टेड है। यहाँ पे कनेक्टेड की बात हो रही है, एनर्जी की। ओके, सिर्फ एनर्जी कनेक्टेड होने की बात हो रही है, बातचीत की, सेपरेशन की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे अभी भी अपने पार्टनर की याद आती है, कुछ कुछ बातें अभी भी उनके उनके द्वारा की गई आपको याद आती हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि अगर वो मेरे पास आए तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए उन्हें, मुझे भी कदम आगे बढ़ाने चाहिए, मुझे भी इक्वल गिव टेक करना चाहिए, जो उन्होंने मेरे साथ नहीं किया है मैं उनके साथ वो नहीं करूँगी, तो समझ लीजिए ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ एनर्जी कनेक्टेड होने की बात हो रही है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप, प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ पेंटिकल, please clarify the chariot card,
Please clarify the Nine of Swords card. Please clarify the Two of Pentacle card. Please clarify the Three of Pentacle card. Please clarify the High Priestess. Okay. जजमेंट मैंने कह दिया था ना, परमात्मा आने नहीं देते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड वो आ तो रहे हैं, देखिए वो आ रहे हैं, उनको बहुत बर्डन है। देखिए ऐसा नहीं है, हमें मैं क्या क्या कार्ड दिखाऊं, मुझे लगता है मैं सारे बॉटम ऑफ द डेक उठा लूं आपको दिखाने के लिए। यानी कि मैं यहाँ देख रही हूँ हर्मिट फेस आप दोनों के लाइफ में आया है, और इसके बाद इनकी ना आंखें खुली हैं। इन्हें समझ में आया है कि इनके लिए जो चीज़ें असल में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दिक्कत दे रही थी, आप नहीं। इन्हें लग रहा था कि आपके साथ रहना एक तरह से स्ट्रेस है, बर्डन है, मगर नहीं। हर्मिट फेस में जाने के बाद इन्हें पता चला कि ये स्ट्रेस, ये बर्डन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वजह से नहीं है। कब पता चला? जब आप इनसे दूर हो गए। ओके, जब आप चले गए वहां से, तब इन्हें रियलाइज हुआ कि आप तो इन्हीं के लिए बने थे। परमात्मा ने आपको इनके लिए ही बनाया है। जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड आया, द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड बगल में भी आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, देना चाहते हैं, बहुत जल्दी आना चाहते हैं, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हाँ, मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप डिनाइल मोड पे चले जाएं, या आप एक्सेप्ट ना करें जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, आप भी उनके साथ वही करें। बहुत सारी चीजें इनके मन में, इनकी फीलिंग में है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मैं 2 चीज देख रही हूँ, मैं एक बात बता दूं। एक तो ये इनका एक्शन होगा ही होगा आपकी तरफ, देर से होगा बट होगा। तो इधर चैरियट का कार्ड आया है। चाहे इनको जितना भी लगे कि आप कर्मा रिवर्स करेंगे, जो उन्होंने आपके साथ किया आप भी वही करेंगे, बट ये आएंगे ही आएंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे। ओके, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये आपके पास आएंगे ही आएंगे। कर्मा, उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है, परमात्मा अब उनके साथ कर रहे हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगी अभी, बट 2 सेकंड रुकिए, मैं पहले और देख लूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, द चैरियट कार्ड के साथ आया है 8 ऑफ पेंटिकल। ग्रो करना चाहते हैं, ये कनेक्शन, जो भी चीजें इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत की हैं, ये सारी चीजें सही करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। इनको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, मैं एक तरह से कह सकती हूँ स्ट्रेस बहुत है। हो भी सकता है एंजाइटी डिप्रेशन मेरे मुंह से निकला है, तो हो सकता है किसी के पर्सन को हो। तो इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, परमात्मा ला रहे हैं, कोई और नहीं। ओके, परमात्मा के द्वारा इनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है। अब चीजें ये फिर से ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कि मेरी ऑडियंस और मेरे व्यूअर्स के साथ ग्रो करना चाहते हैं। ये कनेक्शन, ये तो पेंटिकल आया है। अब चाहे इन्हें जो भी फील हो कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मगर ये अब आपके पार्टनर, मैं आप एक तरह से पार्टनर कह रही हूँ। ओके, माफ कीजिएगा, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है ये आपके साथ ग्रो करेंगे। इनको जो भी चीज करनी पड़े आपके पास आने के लिए, वो सब करेंगे। ओके, मतलब ये तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक इन्हें रियलाइज ना हो जाए कि हाँ, कि अब बस, जैसे ना रियलाइजेशन आ जाता है ना कि हमने इतना कर लिया है, बस अब और नहीं हो रहा है हमसे। ओके, तो जब तक उन्हें रियलाइजेशन नहीं हो जाएगा तब तक वो कदम बढ़ाते ही रहेंगे। और चैरियट का कार्ड आया है, और चैरियट के कार्ड के ऊपर ही उसको, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। मतलब डेफिनेटली वो आएंगे ही आएंगे आपके पास, अपनी चीजों को आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे कि आप दोनों के बीच कैसी कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने किया हो। देखिए, जब आप, मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी भी एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जब हम अपने दिल से ज्यादा अपने आजू बाजू लोगों की बातें सुनते हैं ना, तो कनेक्शन खराब होता ही होता है। अगर आप
आपको लगे ना मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये मैं कैसे कैसे किसी से कैसे पूछूँ? तो सबसे पहले आप अपने अंतर्मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, क्योंकि वो आपको कभी गलत गाइड करेगा ही नहीं। यही लोग गलती करते हैं कि वो लोग ना अपने अराउंड जितने लोग होते हैं, जितने उनके लव वन होते हैं, जो जिन्हें वो लगता है कि हाँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, वो उनसे पूछने लगते हैं और यहाँ पे बात खराब होती है। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको किसी से पूछना चाहिए था, तो अपने दिल से पूछना चाहिए था, अपने इनर वॉइस को सुनना चाहिए था। ओके? आपका दिल क्या कह रहा है? ये नहीं कि आपके फ्रेंड क्या कह रहे हैं, आपके कलीग क्या कह रहे हैं, आपकी अराउंड जितने टॉक्सिक लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ये नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने कनेक्शन में नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने दिल की सुननी चाहिए। ओके? तो अब तो इनका आना ही आना तय है और पूरी कोशिश, जब तक ये आपको मना नहीं लेंगे तब तक ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये बस स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी के सामने खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। ये मैं खुद कह रही हूँ। ऐसी पावरफुल एनर्जी के सामने खड़ा हो जाना ऐसे विदाउट स्ट्रेंथ और विदाउट करेज के आसान नहीं है। ये तो जुटाना ही पड़ेगा, करेज जुटानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी। ओके? वरना आप आ नहीं पाएंगे किसी के पास। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने, जो उसके नीचे ही आया है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल को क्या क्लैरिफाई किया? 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों ने आपके कनेक्शन में अपना अपना उल्लू सीधा किया है। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ मैं देख रही हूँ। ओके? तभी मैं ये कार्ड एक कार्ड से और क्लैरिफाई करूँगी। ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल को 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाई किया है। मुझे 1 मोर कार्ड और चाहिए इसे अच्छे से समझने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड। ओके। हाँ, अभी भी ये हालत है। मैं आपको बता दूँ, ये जो भी इंसान है, पास्ट के पर्सन जो आपसे मिलना चाहते हैं, अभी भी ये हालत है इनकी कि ये बैलेंस कर रहे हैं। इन्हें आपके साथ जुड़ना है, इन्हें आपके साथ आगे चीज़ें ग्रो करनी है, पार्टनरशिप करनी है, कोई कुछ है, इन्हें आपके साथ मिलके करना है। मगर अभी भी हालत इनकी प्रेज़ेंट टाइम में ये है कि इनके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं। ये प्रेज़ेंट की हालत है, मैं बता रही हूँ। अभी भी इनके अराउंड ऐसे लोग हैं जो इनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। उसके साथ मैंने क्लैरिफाई किया था ना, पेज ऑफ सोर्ड, एक और कार्ड क्लैरिफाई किया था, पेज ऑफ सोर्ड आया है। बट अब इन्हें पता है, अब आपके पार्टनर को पता है कि मुझे क्या करना है। ये सुनते तो सबकी हैं, ये जो भी पार्टनर हैं आपके, मेल फीमेल जो भी हैं, इनको पता है सुनते तो सबकी हैं, मगर करते अब अपनी हैं। ओके? देखा 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर पेज ऑफ सोर्ड आने का क्या मतलब है? लोग आग लगा रहे हैं, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं, आपके पार्टनर सारी बातों को काटते जा रहे हैं। मतलब एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना, और करना अब वही है जो उनके मन में है। और मन में क्या है? आपसे मिलना है, आपके साथ साथ चीज़ें आगे ग्रो करनी है। अब आपके बीच में किसी को नहीं आने देना है। जो गलती इन्होंने पास्ट में की थी, वो गलती नहीं दोहरानी है। ओके? एक कार्ड मैंने कहा था क्लैरिफाई करूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ये कार्ड भी क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ सोर्ड ने एक और कार्ड चाहिए परमात्मा मुझे। ओके, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, एक एनर्जी और निकली है यहाँ पे, मैं बता दूँ। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी भी एनर्जी है, और क्योंकि आप अभी स्टेबल हैं, आप अपनी एनर्जी देखिएगा, 4 एनर्जी निकली है। पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, क्लैरिटी है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी बहुत हाई है। दूसरी, इंट्यूशन पावर आपकी हाई है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। ओके? आपकी तो है ही है, आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर स्टेबल तो हैं, मगर अभी भी कहते हैं ना, कभी-कभी
एस ऑफ वॉन्ट्स मैंने कहा था कि एस ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे परमात्मा इन्हें एक तरह से कह सकते हैं बैलेंस कर रहा है। इनको भी हील किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। इनको भी एट ऑफ सोर्ड से निकाला जा रहा है। एट ऑफ सोर्ड क्या? जो खुद के दिमाग में बातों को घर करके बैठता है, जो खुद की दिल को, इंट्यूशन पावर को नहीं सुन पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी ही बनाई हुई बातें चलती हैं। ओके, तो परमात्मा उस चीज को भी हील कर रहा है। ये तो वॉन्ट्स का कार्ड है। इन्हें भी स्टेबल किया जा रहा है। आपके पार्टनर को स्टेबल किया जा रहा है। आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपके पार्टनर को करेज दिया जा रहा है परमात्मा की तरफ से कि वो आपके साथ आगे बढ़ पाए। जजमेंट का कार्ड आया था, मैंने यहाँ देखा था, जजमेंट का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। परमात्मा छोड़ेंगे नहीं, किसे नहीं छोड़ेंगे। आपके कनेक्शन के बीच में जिस इंसान ने भी जानबूझ के आप दोनों के बीच में गलत किया है ना, परमात्मा उसे छोड़ेंगे नहीं। आप देख लीजिएगा। ओके, द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया किंग ऑफ नाइट ऑफ कप ने। आ रहे हैं भाई, बहुत पैशनेट है आपके लिए। आप इनकी क्या कहते हैं ना, रानी है या राजा है, जो भी है मेल फीमेल, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, या तो आप इनके लिए राजा हैं, इनके किंग है, या आप इनके लिए रानी है, क्वीन है। ओके, बहुत पैशनेट एनर्जी है ये, आपके लिए बहुत पैशनेट है ये। पास्ट के जो भी पर्सन है आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ये आपके, मुझे जहां तक लग रहा है, ये आपके लव वन है। ओके, जिनसे आप अभी भी कनेक्टेड हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ कार्ड, वाओ। डेथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब समझते हैं? टू ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड, वाओ। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? टू ऑफ कप का क्या मतलब है कि आपने भी कुछ कार्मिक साइकिल को एंड किया है। आपके जो पास्ट के पर्सन है उन्होंने भी कुछ कार्मिक साइकिल को एंड किया है। अब डिवाइन टाइमिंग की बारी है। और डिवाइन टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है, मैंने आपको बताया होगा किसी अपनी वीडियो में। डिवाइन टाइमिंग इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जब तक आप दोनों की एनर्जी मेल नहीं खाएगी, दोनों की एनर्जी जब तक मेल नहीं खाएगी, तब तक परमात्मा आपको मिलने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आपको अगर अभी मिला दिया परमात्मा ने, तो आप दोनों फिर से, हो सकता है कि कुछ सेपरेशन फिर से दोबारा आ जाए आपके कनेक्शन में। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जब तक आप दोनों पूरी तरह से, आप तो हो चुके हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स हील हैं, बट आपके पार्टनर अभी भी, उनके अंदर कुछ चीजें हैं जिनका अभी, कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, जिनका कार्मिक चीजें समाप्त होनी बाकी हैं। आपके पार्टनर की कुछ कार्मिक चीजें समाप्त होनी बाकी हैं अभी, इसलिए आने में थोड़ा टाइम है। द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ओके, जो ये बता रहा है टाइम भी बहुत नजदीक है, टाइम बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, आज हम परमात्मा से पूछेंगे जरूर, हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या आप मुझे डिवाइन टाइम के बारे में बताना चाहेंगे? क्या रिवील करना चाहेंगे मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को? पहले मैं यस और नो का कार्ड लूंगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन। 5 ऑफ कप। देखिए, मैं परमात्मा के गाइडेंस के अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ, उन्होंने परमिशन नहीं दी है। 5 ऑफ कप का मतलब होता है नो। ओके, बट व्हील ऑफ फॉर्चून का भी मतलब होता है यस, यानी कि पास ही हैं। बट यहाँ पे द स्ट्रेंथ ये भी दिखा रहा है आप दोनों को काम रहने की जरूरत है, परमात्मा में ट्रस्ट बनाने की जरूरत है, और कुछ चीजें परमात्मा को सरेंडर करना बहुत जरूरी है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 नंबर आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर सकता है। 8 नंबर आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर सकता है।
3 नंबर आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है, ओके। 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है, या तो आपको 2 नंबर, 222, 999 और 888 नंबर, या तो 88 नंबर आपको दिख रहे हों एंजल नंबर के रूप में, ओके। तो परमात्मा का गाइडेंस लेंगे कि आपको अब क्या करना है, परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। परमात्मा ने आपको ये बता दिया है कि पास्ट से कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। बट आपको क्या करना है, मैं परमात्मा से यही गाइडेंस लेना चाहूँगी, ओके। इसमें से नहीं लूँगी, आज मेरा मन है इसमें से लेने का। हे परमात्मा, हे डिवाइन्स, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए, ओके। परमात्मा कह रहे हैं बिलीव कीजिए इनफिनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स, ओके। यूनिवर्स आपको इतनी पॉसिबिलिटी देने वाले हैं, इनफिनाइट पॉसिबिलिटी समझते हैं आप, सोच भी नहीं सकते कि आपके पास कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटी आने वाली है आने वाले समय में। तो परमात्मा ने जो कहते हैं 222 का नंबर दिखा था, आपको दिख रहा होगा। परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट बनाए रखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं आपको उसी पाथ पे आगे बढ़ते रहना है और बिलीव करना है यूनिवर्स पे, क्योंकि आने वाले समय में आपको इनफिनाइट पॉसिबिलिटी नजर आने वाली है, मिलने वाली है, नजर क्या आने वाली, मिलने वाली है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।